हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज नवंबर 18th। चलिए देखते हैं आज क्या था। पेज 1 टिल एडिटोरियल ऐसा कुछ खास नहीं था जो नोट्स बनाए जाएँ। एक एडिटोरियल पेज पे आपने देखा होगा चाइना का दे रखा था, एम के नारायणन ने लिखा हुआ है। तो उसको आपको बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने 11th नवंबर को उनका जो मेन है कॉमन प्रॉस्पेरिटी वाला, वो हमने कर लिया था। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक-एक चीज़ की डिटेलिंग में जाएँ। एक एडिटोरियल बहुत अच्छा था जिसमें चीफ जस्टिस आपको पता है मद्रास हाई कोर्ट के जो थे संजीव बनर्जी, इन्होंने बहुत हार्टफेल्ट नोट भी छोड़ के गए हैं अपना। उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू हेड द मेघालय हाई कोर्ट। मतलब जहाँ मद्रास हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ 75 जजेस की है, 75 जजेस की, इतना बड़ा कोर्ट है, उनको एक तरह से मेघालय हाई कोर्ट भेज दिया गया है जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ़ 4 है। एक तरह से हम इनको डिमोशन कह सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि कोई हम इसमें ये नहीं कह सकते कि एक हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, एक हाई कोर्ट छोटा है। हाई कोर्ट सारे इक्वल होते हैं। बट एक सेंस आती है कि इतने बड़े हाई कोर्ट से इतने छोटे हाई कोर्ट में भेजना एक पनिशमेंट की तरीके से देखा जा सकता है। कहते हैं सितंबर 2019 में जस्टिस विजया थी, शी वाज़ द कंट्रीज़ उस टाइम पे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थी, उनको भी मद्रास से मेघालय हाई कोर्ट भेज दिया गया था तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था लिटरली कि भैया मैं रिज़िग्नेशन दे रही हूँ, अगर आप मुझे ऐसा ये पनिशमेंट ही देखी जाती है, जजेस की टर्म पे देखोगे तो उनको ये पनिशमेंट मिली गई है। देखिए, हम अगर एक सवाल पे आएँ तो हम कहेंगे कि फॉर्म में अगर लिखें, देखिए एक हाई कोर्ट को हम ये सोचें कि बहुत इम्पोर्टेंट है या प्रेस्टीजियस है और अनदर जो हाई कोर्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या प्रेस्टीजियस नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है डिस्प्यूट में। और ये इक्वली एक्सेप्टेबल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ही इज़ एम्पावर्ड कि वो ट्रांसफ़र कर सकें हेड ऑफ एनी हाई कोर्ट टू द अदर इन इंटरेस्ट ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये तो हमने लिख दिया फॉर्म में पॉइंट्स, ठीक है? अब जो गलत हुआ है हम लिखेंगे कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आइडेंटिफाइंग जुडिशियल टैलेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं उस हाई कोर्ट से रिलेटेड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए ये रीज़नेबल होता है कि हम एक सर्विंग चीफ जस्टिस को एक लंबा टेन्योर दें, मतलब इतना इनफ लंबा टेन्योर दें कि वो अपने इन फंक्शंस को इफेक्टिवली कर सकें। ये नहीं कि 7-8 महीने के अंदर ही उसको भगा दो। थोड़ा-सा तो टाइम उसको दें कि ताकि वो वहाँ रहे। 7-8 महीने तो लग जाते हैं उस वहाँ की फंक्शनिंग को समझने में। और अगर हम जस्टिस बनर्जी के केस में देखें, तो ट्रांसफ़र सिर्फ़ 10 महीने के अंदर-अंदर ही हो गई उनके ऑफ़िस अज़्यूम करने के बाद। तो ये एक रेज़ करता है क्वेश्चन कि उनको की किस वजह से पनिश किया गया है फॉर सम ऑब्सक्योर रीज़न्स। क्योंकि अगर कोई एब्सेंस है, कोई भी असाइन्ड रीज़न नहीं दिया गया है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं देखे जा रहे कि जिसकी वजह से इनको ट्रांसफ़र किया जाता। एक स्पेकुलेशन है कि इनकी ट्रांसफ़र की वजह ये हो सकती है कि उनकी कुछ जो अप्रोच ऐसी थी या वो जो ओरल ऑब्जर्वेशंस माँगते थे या अकाउंटेबिलिटी माँगते थे गवर्नमेंट से और अदर इंस्टीट्यूशन से, उस वजह से उनको ये एक दंड दिया गया है एक एक टाइप का, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे, ये आपने अगेंस्ट में लिख दिया, एक आपने पॉइंट लिख दिया फॉर में। फिर आप थोड़ा-सा बताएँगे कि ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होती है। आप लिखेंगे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, वो एक टू ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय सीजेआई और उनकी ओपिनियन जो होती है वो डिटर्मिनेटिव होती है। एडिशन में क्या किया जाता है, व्यूज़ लिए जाते हैं वन और मोर नॉलेजेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस के और उस व्यूज़ को कंसिडर करता है 5 मेंबर का कॉलेजियम। मतलब एक आप सीधा-सीधा याद रखना है कि कॉलेजियम बैठता है 5 मेंबर जजेस का प्लस सीजेआई हो गए, जो ये चीज़ को देखते हैं कि ट्रांसफ़र करी जाए, नहीं करी जाए। तो ये सिस्टम बेसिकली पुट किया गया था ताकि सेफगार्ड कर सकें अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अपनी मन-मर्ज़ी की ट्रांसफ़र्स को रोका जा सके। हो सकता है ना सीजेआई कोई एग्ज़ीक्यूटिव्स के साथ मिलके मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके एक हाई कोर्ट से दूसरे को भेज रहा है, दूसरे से तीसरे को भेज रहा है, उन चीज़ को रोका जा सके तो इसलिए ये 5 मेंबर का कॉलेजियम बनाया गया था। बट अगर हम जो रीसेंट डेवलपमेंट देखें, तो वो बताती है कि जो ये इम्प्रेशन एक क्रिएट कर रही है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स या परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं था, ये एक तरह की सज़ा ही दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर उन चीफ जस्टिस का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हम बात करें या कंडक्ट जो बात करें, उसको चुपचाप भी रिज़ॉल्व किया जा सकता था, किसी और तरीके से भी रिज़ॉल्व किया जा सकता था, बैठ के समझाया जा सकता था। ज़रूरी नहीं थी कि एक ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, जैसे ये ट्रांसफ़र का। तो ये हमें क्लियर नहीं है पोज़ीशन और ना ही होगी कभी, बट ये है कि आपको पेपर में क्या लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसमें एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा क्लाइमेट का दे रखा था, क्लाइमेट हम ऑलरेडी ग्लासगो का पूरा देख चुके हैं। इतना ज़्यादा भी अपनी नॉलेज ना भर लेना कि पता चले आप पेपर में आपको वर्ड्स ही ना हो कि मैं कैसे इसको 250 वर्ड्स में या कम वर्ड्स में लिखूँ।
तो बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये एनुअली कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एक पेज 9 पे था, 2+2 फॉर्मेट होने जा रहा है मोदी पुतिन के बीच में भी। 2+2 बेसिकली क्या होता है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है सामने वाली कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ। अभी तक इंडिया जो करता है वो सिर्फ क्वाड पार्टनर्स यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, और रशिया ने भी आज तक जो किया है ना वो 2+2 किया है जापान, फ्रांस और पहले वो करता था यूएस के साथ, ठीक है? तो अब इंडिया जो है रशिया के साथ भी करने जा रहा है। उसके अलावा आज कुछ नहीं था न्यूज़पेपर में, बेफालतू के नोट्स अपने बल्कि मत कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।